टू माई चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ मेरे बड़े भैया के वहाँ पे राखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। ये मेरी बड़ी सिस्टर चॉकलेट लाई थी बना के, जो बहुत ही टेस्टी थी। और अब हम जाएंगे मेरे बड़े पापा के वहाँ पे, मेरे गांव बर्थ प्लेस जहाँ पर है, वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे। और आप भी मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में और देखिए मेरे गांव को और मेरे घर को। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मेरा घर, और आप सब ने कैसे राखी सेलिब्रेट करी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आ गए हैं भैया की शॉप पर। वो थोड़े बिजी थे तो हमने शॉप पर ही उनको राखी को बांध दिया। ये है बड़ी दीदी, सेकंड नंबर की बड़ी दीदी। उन्होंने पहले बांधी, फिर मेरी बहन ने, फिर मैंने राखी बांधी उनको। ये है मेरी सिस्टर। फिर हम जाएंगे घर, जहाँ पर हम आ गए हैं घर पर ही। मेरी बड़ी दीदी घर को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई और डांस करने लगी, और मैंने उनको शूट कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको यहाँ पे आकर। काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं तो आना नहीं हो पाता है। तो बड़े पापा और बड़े मम्मी यहाँ रहते हैं तो उनको हम लोग मिलने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाती हूँ मेरा घर और सबसे मिलवाती हूँ आपको। यहाँ पर अभी मेरी दीदियाँ आई हैं मुंबई से, बुआ आई हैं। तो चलिए चलते हैं घर पर। ये है दीदी, सबसे बड़ी दीदी हैं जो खाना लंच लगा रही है हम सबके लिए। और ये है मेरे से बड़ी दीदी। और ये जो बड़े पापा बैठे हैं, ये मेरे सबसे बड़े पापा हैं, बड़े पापा हैं। और ये हम सब अब लंच कर रहे हैं। लंच बहुत ही यम्मी बना था। बड़ी मम्मी और सब दीदी बुआ ने बनाया था मिलके। लंच में खीर, मालपुआ, पुलाव, रोटी और सब कुछ था, सब्जी वब्जी सब कुछ था। बहुत ही यम्मी खाना था। और हम सब यहाँ नीचे बैठ के जो खाने का इतना सुकून मिल रहा था ना, कितने टाइम बाद हम सब लोग इस तरीके से साथ में मिलकर बैठकर खाना खा रहे थे। चलिए, ये सब लोग तो बातें कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। ये है बड़े पापा का घर। ये ऊपर के पोर्शन का दिखा रही हूँ मैं आपको, नीचे का पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले। ये देखो नीचे ये पीछे फॉर्म है, ये पीछे गली है हमारे। तो यहाँ पर देखिए सीताफल लग रहे हैं जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। ये पीछे पूरा फॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे चीकू, नींबू और भी बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। और ये है एक और रूम। और ये देखिए सब कैसा बिखेरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर दीदी वगैरह भी आई हैं तो सबका सामान रखा हुआ है। इसके सामने एक रूम और है। मैं आपको पूरा छत दिखाती हूँ। बड़ी मम्मी, बड़े पापा, ये मेरा भांजा। चलिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कितनी बड़ी छत है। जब पहले गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, जब हम छोटे छोटे थे, तो ये जो जितनी भी छत है ना, सारी छतों पे बिस्तर लगते थे गर्मियों समर वेकेशन में। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का रूम हुआ करता था। और ये पूरी इतनी बड़ी जो आपको ये दिख रही है ना गली, वो वहाँ पर हमारे व्हीकल खड़े रहते थे। और ये जो गली है पूरी, ये देखिए, ये मेरे मोहल्ला बोलते हैं, वो है पूरी गली। यहाँ पर मेरा बचपन बीता और बहुत मज़े किए, बहुत खेले हम लोग यहाँ पे। और ये इधर जो है ना हाईवे है पूरा। अब सब कुछ बदल चुका है। जब मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ जा रही हूँ ना, उस जगह नीचे पहले क्यारी थी, बहुत बड़ी क्यारी थी। लेकिन अब यहाँ पर शॉप्स निकाल दी है, क्योंकि अब कोई इतना देखभाल करने के लिए है नहीं। सब लोग अपने अपने काम में चले गए हैं बाहर। तो यहाँ पर ये जो छत है, इनके नीचे शॉप्स है हमारी। और ये है हाईवे। यहाँ पर पूरे दिन रात गाड़ियाँ चलती रहती हैं, सारा दिन शोर रहता है, पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। आप सबको भी अपने अपने गांव जाके, बर्थ प्लेस जाके बहुत अच्छा लगता होगा। और आपने कैसे राखी सेलिब्रेट करी, अपने गांव जाके या फिर वहीं पर जहाँ पर रहते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर हमारे गांव आकर हमने राखी सेलिब्रेट की है। आजकल वैसे गांव रह नहीं गए, ये तो कस्बा है और बहुत ही अच्छा, सिटी से भी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये पूरा मेरा घर, ऊपर का पोर्शन, इधर सीढ़ियाँ, वो किचन। और इतना बड़ा घर है यहाँ पर, कम से कम नहीं तो 13 या 14 रूम है। पहले हम लोग 20-25 लोग रहते थे यहाँ पे। ये पीछे के गली का हिस्सा और फार्म का हिस्सा है पूरा। और ये जो यहाँ पे ना छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, करौंदे जो बोलते हैं, वो लगे हुए बहुत सारे, जो खट्टे खट्टे होते हैं। उसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी, खट्टी मीठी बनती है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है एक शनि देव का मंदिर। पहले सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक मंदिर था, मतलब ये छत वगैरह कुछ नहीं थी, इतना पूरा अच्छा नहीं था। मतलब अब इसको बहुत अच्छा सुंदर बना दिया है और काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे। और अब मुझे लग रही है गर्मी, मेरे जल रहे हैं पाँव। चलिए नीचे चलते हैं। और राखी के लिए देखिए मेरी सिस्टर्स दोनों, मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर्स रेडी हो रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं दोनों। ये है बड़े पापा, बुआ, बड़ी मम्मी, ये बड़ी मेरी सबसे पहले
बड़े पापा और बड़ी मम्मी को राखी बांधेंगी, फिर हम लोग भैया को राखी बांधेंगे। अभी यहाँ पर मेरे 2 ही भाई हैं, बड़े भाई, बाकी सब भाई मुंबई वगैरह में हैं क्योंकि वो लोग इसी थे तो आ नहीं पाए इधर से। ये मेरी बुआ है, तो बड़े पापा को राखी बांधेंगे। ये मेरी दीदियाँ हैं जो वो भी शूट कर रही है। ये पीछे मेरे भैया हैं, बड़े पापा के लड़के, हम उनको राखी बांधेंगे। राखी का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है सभी को क्योंकि ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। पर सबसे बेकार यही लगता है कि कोई चीज़ गिफ्ट देना या लेना वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, ये भी एक रीति रिवाज है। आपके भाई ने आपको क्या दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे यहाँ एक रिवाज है कि भाई को नारियल और खाली नारियल नहीं देते हैं, खाली राखी नहीं बांधते, तो कुछ अपने पैसे और फिर वो नारियल जलाते हैं, देते हैं मीन्स। और ये मेरे बड़ी मम्मी को बुआ राखी बांध रही हैं। आपके वहाँ क्या रिवाज है राखी पर? मेरे हमारे सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। फिर बड़े पापा के बांधने के बाद में पीछे वो बड़ी मम्मी बैठी है, 2nd नंबर की बड़ी मम्मी है, तो वो बड़े पापा वो फोटो है और 2nd नंबर के बड़े पापा वो मुझे बहुत प्यार करते थे। ये बड़े पापा भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे चैनल से अगर आप नए जुड़े राखी बांधने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा वो भी जरूर बताइएगा। आगे बने रहिएगा ब्लॉग। अपने भाई की राखी बांधने के लिए बड़ी मम्मी और ये साथ पोस्ट करूँगी। आज मैं वहाँ जाएंगे हो गया क्योंकि मेरी राखी खराब हो गई थी, तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाई। आज पापा के 4 भाई हैं, वो नाती वहाँ से आएंगे, फिर हम सब बहुत अच्छी हैं। भैया यहाँ है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और सबकी परेशानी में हमेशा खड़े रहती हैं वो। और मेरी पढ़ाई है जो 12th तक मैंने यही पढ़ाई की, बाकी हमने बड़ी मम्मी जो जैसे कि उदयपुर में हमने वहीं पर राखी अच्छा से सेलिब्रेट करके फिर हम यहाँ पर आए थे और वहाँ पर भी हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर भाभी को, भतीजे को, भांजे को सबको राखी बांध के फिर हम यहाँ पर आए। हम सब लोग यहाँ पर पापा के 4 भाई वगैरह बनाएंगे और आपको भी दिखाऊंगे रहते थे हम क्या क्या करते हैं। सारे भाई बहन हम यहीं पे रहते थे, इतने बड़े घर में बहुत मज़ा आता था हमको साथ में रहने में। एक ही किचन था, एक ही जगह खाना बनता था और दोनों बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी सब मिलकर खाना बनाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो सब अब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन प्यार वही है, प्रेम वही है। सब मेरी बड़ी दीदियाँ, मेरी सिस्टर मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह वो मुझे ट्रीट करती हैं। अब ये सब फोटो सेशन चल रहा था तो सबका धीरे धीरे यहाँ पर भैया और मेरी सिस्टर दोनों रील क्लिक करेंगे, कुछ शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये लोग क्या शूट कर रहे हैं, सुनिए ज़रा। माल लाया क्या? तू लाई क्या? मैं भी माल लाई हूँ ना। अब हम सब बांधेंगे राखी एक एक करके। ये मेरी सिस्टर राखी बांध रही हैं, बड़ी दीदी राखी बांध चुकी हैं और बहुत ही मज़े किए हमने। और ये है भैया 3rd 4th नंबर के भैया हैं ये, उनके ऊपर 3 या 4 बड़े भैया और हैं। टोटल 8 भाई हैं और हम 6 सिस्टर हैं, कज़िन हैं, लेकिन सब में बहुत रियल सिस्टर भाई जैसा प्रेम है। आज के ज़माने में इतना प्यार देखने के लिए मिलता भी नहीं है और सबके इतने भाई बहन भी नहीं होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं सबके। यहाँ पर हम ये मेरे बड़े पापा, दोनों बड़ी मम्मी और बुआ इन सब के साथ में एक रील शूट कर रहे हैं। ये था उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गई थी बहुत तेज़ वाली बारिश ये शूट करने के बाद में। ये भाभी है ना जो बाहर गई थी, वो भी अपने भाई के राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने उनके बांधी, हमने वो आ गए, फिर भैया भाभी को एक साथ बिठा के फिर हमने उनके राखी बांधी है। उनकी मतलब मेरी भतीजियों के, उनकी बेटियों के, सबके। इनकी बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। एक बेटी जो है इनकी डॉक्टर बनने वाली है, भाभी की, भैया की, बहुत ही इंटेलिजेंट और प्यारी बच्चियाँ हैं तीनों। ये देखिए मैं बारिश आपको बता रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और कहीं पर नहीं हुई थी, बस यहीं गांव में हुई थी हमारे। और इसके बाद जो मैं ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया है मैं सीधे घर चली गई थी मेरे भैया के वहाँ पे उदयपुर। और फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे नेक्स्ट ब्लॉग में आप बने रहिएगा मेरे साथ में, आपको पूरा दिखाऊँगी। और ये है नेक्स्ट डे का है, मैं आपको इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। दिन बाय।